नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ना 8वीं क्लास के छात्रों के लिए विज्ञान का एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वार्षिक परीक्षा का। और विज्ञान का यह पेपर दोस्तों 18 मार्च का होने वाला है आप लोगों को। तो अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को एकदम कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि 100% यही आने वाला है क्वेश्चन। और ये सभी जिला का क्वेश्चन पेपर है, हर जिला का अलग अलग नहीं आता है बाबू। फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सभी जिला का एकदम सेम टू सेम आता है। ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 2 घंटा आपको समय मिलेगा, है ना। और ऐसा ही पेपर मिलेगा। सबसे पहले आप मिलेगा तो एक बार माता सरस्वती जी का आशीर्वाद ले लेना। उसके बाद से छात्र अपना यहाँ पर नाम लिख देना, लड़का है या लड़की, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। फिर आपका जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, आपके विद्यालय का जो भी नाम होगा। प्रखंड का नाम लिख दीजिएगा, फिर जिला का नाम लिख दीजिएगा। संकुल का यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा, है ना। और उसके बाद से नीचे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, नीचे यहाँ पर कुछ नहीं भरना है आपको। ये जो कॉपी चेक करेंगे, जो एग्ज़ाम दिलवाएंगे, उन लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह लगेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं करना है ना। तो आपको अच्छे तरीके से ना इसको कॉपी में लिख कर नोट कर लेना है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको 100% रियल क्वेश्चन मिलेगा और जाकर एग्ज़ाम में हुबहू टकराएगा। बाकी और कहीं भी नहीं मिलेगा, खोज लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 10 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जैसे कोक कोयला के प्रकमर से प्राप्त होता है, तो यहाँ पर कोयला भरेंगे। पोलियो वायरस के कारण होता है, पोलियो किसी न किसी वायरस के कारण होता है। दाब की इकाई पास्कल होता है, मतलब कि दाब का SI मात्रक क्या होता है, दाब यानी कि प्रेशर का SI मात्रक क्या होता है ना। तो याद रखना, दाब का SI मात्रक आपका होता है ना। दाब यानी कि डेंसिटी होता है ना। तो यहाँ पर पास्कल आपका हो जाएगा, है ना। तो याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2010 ईस्वी को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद से एक और इसमें का क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। कोशिका के जेलिनुमा संरचना को कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा कहते हैं, है ना। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 10 नंबर कंप्लीट कर लिया, ओके। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा, सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा। ये भी 10 नंबर का है। पीतल एक मिश्र धातु है, हाँ 100%। पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है। इंसुलिन की कमी से घेंगा होता है, नहीं, इंसुलिन की कमी से घेंगा नहीं होता है। मधुमेह नामक बीमारी होती है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी होती है, ये गलत है ना। घेंगा जो बीमारी होता है ना, वो आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद से अगला देखिएगा, भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, हाँ बिल्कुल। भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का ही रिसाव हुआ था। तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, तीसरा का सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। देखो बाबू, आप हमारा ये मोबाइल नंबर ले लो। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी क्लास का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए, तो बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। ये हमारा नंबर है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर हमको भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो आप जैसे मैसेज करोगे ना, तो हम आपके मैसेज को देखेंगे और आपको इधर से वो लिंक भेजेंगे। उस लिंक पर क्लिक करके तुरंत हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। उसी में हम सब आपको ना वीडियो लाइन बाय लाइन भेज देंगे, है ना। और आप किस ज़िले से हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए, अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख ले। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। किस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये भी सही है आपका। अगला आपका, कॉलम फर्स्ट के शब्दों का कॉलम 2 के उपयुक्त मिलान कीजिए। ये भी 10 नंबर का है, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड के साथ आपको मिलान करना है। तो बाह्य ग्रह शनि को कहा जाता है ना। आंतरिक ग्रह हम लोग मंगल को कहते हैं। पृथ्वी ग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। तारामंडल सप्तर्षि को कहते हैं। और आर्यभट्ट यानी कि कृत्रिम उपग्रह को कहते हैं ना। ये कृत्रिम उपग्रह भारत का पहला मतलब ना मतलब कि छोड़ा गया उपग्रह था, ठीक है ना। तो याद रखना, आपका ये पूरा मिलान सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। तारों के बीच दूरियां को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है, इस कथन का क्या
क्या तात्पर्य है, तो उसका उत्तर लिखेंगे। तारों के बीच की दूरिया को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि 8 वर्ष में तय की गई दूरी है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जंतु और पादप कोशिका में 2 समानता एवं 2 असमानता लिखिए। देखिए, तो यहाँ पर जंतु हो गया, यहाँ पर पादप हो गया, अंतर लिख देना है ना। ये देखो, तारक काम उपस्थित रहता है, ये तारक काय अनुपस्थित रहता है ना। रिक्तिका छोटी होती है, इसकी रिक्तिका बड़ी होती है। इसमें आकार लगभग एक आयताकार का होता है, इसमें आकार लगभग एक वृत्ताकार का होता है ना। इसमें कोशिका द्रव्य होता है, इसमें भी कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ठीक है, ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से आप अगला देखिएगा, तो 5 नंबर आपका प्रश्न आएगा। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया लिखे, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, पहला नंबर क्वेश्चन, जस्ता को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। जब जिंक धातु CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो ZnSO4 बनता है। जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट से यहाँ पर आप देखिएगा, कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है और फिर ZnSO4 का निर्माण तथा 2Cu अवक्षेप बनता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद से दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, लोहा को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, यानी कि अम्ल के साथ डाला जाता है तो क्या होता है। लोहा यानी कि Fe और प्लस में HCl की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। लोहा पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। आयरन क्लोराइड बनता है जो हरे रंग का होता है तथा हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 50 नंबर का पेपर हो गया। अब आप लोग ही डिसाइड करिएगा कि 50 नंबर का पेपर आप कितने देर में कंप्लीट कर जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा, कितना समय लगेगा आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करने में, है ना। चलिए, तो अभी हम आपको संस्कृत और अंग्रेजी का भी वीडियो देने वाले हैं, है ना।